हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आपकी स्किन केयर के बारे में। और जिन प्रोडक्ट्स की मैं बात करूँगी वो अपने आप में ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आर्टिस्टी एक प्रीमियम क्वालिटी का ब्रांड है जो कि ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करता है। तो उन्हीं की डेली केयर और वीकली केयर रेंज के बारे में मैं आपसे बात करूँगी। तो डेली केयर में हम 3 प्रोडक्ट्स देखेंगे और वीकली केयर में भी हम 3 प्रोडक्ट्स ही देखेंगे। तो अगर आपकी एज 30 से ऊपर है फ्रेंड्स, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आपने वीकली केयर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। डेली केयर में तो देना ही चाहिए, बट वीकली केयर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। डेली केयर में हम जो 3 प्रोडक्ट्स देखेंगे वो आर्टिस्टी का जेल क्लिंजर होगा, आर्टिस्टी का लाइट लोशन एंड मल्टी प्रोडक्ट लोशन होगा। तो मैं बताऊंगी आपको कौन सा यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। और अगर हम बात करते हैं वीकली केयर की रेंज की तरफ बढ़ते हैं, तो उसमें हमारा एसेंशियल्स बाय आर्टिस्टी का पॉलिशिंग स्क्रब होगा, एसेंशियल्स बाय आर्टिस्टी का क्रीमी मसाज होगा और एसेंशियल्स बाय आर्टिस्टी का फेस स्क्रब होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ज़्यादा इंट्रो ना देते हुए मैं आपको इसको एक छोटे से डैमो की तरफ दिखाती हूँ। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। और जब भी आप उसको अप्लाई करें तो उन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करें, मैं जो बताऊँगी। और मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि आप अगर सच में अपनी स्किन को लेके थोड़े बहुत भी केयरफुल हैं, थोड़े बहुत भी आपको लगता है कि नहीं हमें अपनी स्किन पर ध्यान देना चाहिए, तो आपको इन प्रोडक्ट्स की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द डेमो। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द डेमो। हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे आर्टिस्टी की एसेंशियल रेंज का जो सबसे पहला प्रोडक्ट है और जो कि डेली केयर में भी आता है, दैट इज आर्टिस्टी जेल क्लेंजर। अगर हम बात करते हैं इस जेल क्लेंजर के फीचर्स की फ्रेंड्स, तो ये क्या है, सल्फेट फ्री, सोप फ्री, 2 in 1 फॉर्मूला है जो कि हमारे फेस को क्लेंज भी करता है और टोन भी करता है इन अ सिंगल स्टेप। ओके, तो मैं आपको एक डेमो के थ्रू बताती हूँ कि हमको इसको कैसे यूज़ करना है, और साथ ही मैं आपको इसके फीचर्स और बेनिफिट्स भी बताऊंगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक 2 in 1 फॉर्मूला है। ओके, क्यों हम फेस वॉश ना यूज़ करके इस क्लेंजर को यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज इसका क्या काम है, 2 in 1 है, ये क्लेंजिंग भी करता है आपके फेस की और टोनिंग भी करता है। ओके, और दूसरी चीज़ की एक वाटर ब्लेंड ऑयल फ्री जेल है। ओके, वाटर ब्लेंड ऑयल फ्री जेल है, इसका मतलब कि ऑयल का कोई भी यूज इसमें नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी में अपने हैंड में आप ले लेंगे। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी आप देखिएगा कि ये सोप फ्री है। कैसे हमें पता चलता है, बिकॉज जैसे आप इसे अपने पाम में रखते हैं तो ये इस तरीके से फ्लो होने लगता है। दैट मीन्स कि ये सोप फ्री है, हार्डनेस नहीं है इसमें बिल्कुल भी। ठीक है, लाइट फोमिंग है इसमें। अब हम कैसे इसको यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, तो यूज़ करने का तरीका है कि आप इसको अपने फिंगर टिप से 6 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। आप क्या करेंगे, अपने नेक पे लगाएंगे, अपने चिन पे लगाएंगे, अपने चिक्स पे लगाएंगे, अपने नोज पे लगाएंगे और अपने फोरहेड पे लगाएंगे। ओके, अब जो इसकी प्रोसेस है वो प्रोसेस ये है कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है फ्रेंड्स। क्योंकि थोड़ा सा ड्राई होता है तो हल्का सा आप पानी अपने हाथ में ले लीजिए और आपने क्या करना है, अपर वर्ड डायरेक्शन में इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपने इसको अपर वर्ड डायरेक्शन में यूज़ करना है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट की फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और हमें इसको क्यों यूज़ करना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर ये कि फ्रेंड्स ये फ्रेशनेस क्रिएट करता है हमारे फेस में। ओके, क्लींजिंग का काम करता है, टोनिंग का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अपरवर्ड डायरेक्शन में यूज़ करेंगे। और सबसे बड़ी बेनिफिट इसका ये है कि फ्रेंड्स इसको कम से कम, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि कम से कम आपने इसको 1 मिनट तो यूज़ करना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप चिक्स की बात करते हैं तो सर्कुलर अपवर्ड डायरेक्शन में और सर्कुलर मोशन में आपने इसको इस तरीके से यूज़ करना है। ओके, तो देखिए जो इसकी लाइट फॉर्मिंग इसके जो फीचर है वो क्या करता है, बहुत इजीली आपके डीपली जाकर आपकी स्किन को क्या करता है फ्रेंड्स, क्लेंज करता है। ओके, इस तरीके से आपने करना है। मेकअप रिमूव करता है, या आपका इम्प्योरिटीज को हटाता है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे आप। डर्ट की क्लॉगिंग करता है, जो भी एक्सेस ऑयल आपके फेस में होगा उसको रिमूव करेगा। एक्चुअली फ्रेंड्स क्लींजिंग का काम क्या है, क्यों कर रहे हैं हम क्लींजिंग, तो क्लींजिंग का जो काम होता है ना फ्रेंड्स, वो ये होता है कि मैंने आपको बताया कि इम्प्योरिटी हटाता है, सब कुछ करता है। आपके जो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं उन पोर्स को ये क्या करता है, ओपन करता है। इस तरीके से आपने इसको करना है। इस तरीके से आप नोज पे आपने लगाया है तो नोज पे भी देखिए, क्योंकि ब्लैक हेड्स भी हम लोगों के होते हैं, तो क्लींजिंग का काम बहुत इफेक्टिव होता है इसमें क्लींजर का। ओके, फिर आप अपने फोरहेड की तरफ बढ़िए। इस तरीके से यहाँ भी आपने सर्कुलर मोशन में ही करना है।
मिनिमम 1 से 1.5 मिनट आप दीजिए इसको अपने फेस को क्लेंज करने के लिए। और एज अ क्लीनिंग करने के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, आपके जो फेस के पोर्स हैं ना, वो पोर्स ओपन हो जाते हैं। तो इसमें टोनिंग का क्या काम होता है, टोनिंग आपके उन खुले हुए, और अगर पोर्स ओपन रह जाएंगे तो क्या होगा, फिर से इम्प्योरिटीज आपके फेस के अंदर, एक्सेस जो भी ऑयल होगा, डर्ट होगी, वो आपके फेस में अंदर घुस जाएगी। ठीक है, तो टोनिंग का काम क्या होता है, टोनिंग इसको आपके ओपन पोर्स को फिर से बंद कर देता है। ठीक है, तो इसके जो बेनिफिट्स हैं, इस क्लिंजर के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है, ये आपकी जो रिड्यूस्ड साइन होती है उसे बढ़ाता है, एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है। ठीक है आपकी जो स्किन होती है उसे फ्रेश एंड सॉफ्ट करता है। तो इस तरीके से पीएच बैलेंस जो होता है आपकी स्किन का, उसको ये मेंटेन करता है। ठीक है, बहुत इजीली रिंस कर हो जाता है आपका, सल्फेट फ्री सॉल्यूशन है, मैंने आपको बताया। ठीक है, बहुत आपकी स्किन को जेंटल लुक देता है, ड्राइनेस खत्म करता है आपके फेस की। और यस, टोनिंग के लिए जो जबरदस्त प्रोडक्ट इसके अंदर है फ्रेंड्स, वो विच हेजल और वाइट विलो वार्क है। ठीक है, जिनका काम क्या होता है, वो आपके पोर्स को बंद करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आई थिंक क्लींजिंग, आपके फेस की क्लींजिंग एंड टोनिंग पूरी हो गई है। ठीक है, और जो मेन इंग्रेडिएंट इस प्रोडक्ट में है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊंगी, कुकुम्बर। कुकुम्बर इसमें यूज किया गया है, और आपको पता है कि कुकुम्बर जो है रिचेस्ट सोर्स ऑफ वाटर होता है। ठीक है, हम लोग अपने आईज को, फेस को ठंडा करने के लिए भी यूज करते हैं कुकुम्बर का। ठीक है, तो वो इंग्रेडिएंट इसमें यूज किया गया है। एंड द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, जिसे हम एसेलुलर चेरी कहते हैं, न्यूट्रीलाइट के फार्म्स में ये उगाया जाता है, वो भी इसमें यूज किया गया है फ्रेंड्स। तो ये इस तरीके से आप अपने फेस की क्लींजिंग करेंगे, और उसके बाद अपने फेस को हल्के गुनगुने पानी से या फिर नॉर्मल पानी से क्या करेंगे, वॉश करेंगे। तो मिलते हैं आफ्टर फेस वॉश। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ, और अब आप क्या करेंगे, टॉवल से हल्के हल्के अपने फेस को इस तरीके से ड्राई अप करेंगे। ओके, अच्छा, जो मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें है फ्रेंड्स, बोटेनिकल इंग्रेडिएंट्स हम जिनको बोलते हैं, वो एलोवेरा, मैडो स्वीट, ओके, लिकोइन, लिकोराइट सॉरी, सीसो, इन सारे प्रोडक्ट्स का इसमें यूज हुआ है, जो कि आपकी फेस को काम रखते हैं, स्मूथ रखते हैं स्किन को, एंड एंटी इरिटेंट का काम करता है। दैट मीन्स कि इरिटेशन भी आपको नहीं होगी। एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है क्लिंजर आपके फेस को। तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप, अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स डेली के साथ साथ वीकली केयर के साथ, क्योंकि मैं डेली और वीकली केयर दोनों को कवर अप कर रही हूँ। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप फ्रेंड्स, तो जो हमारी वीकली केयर की रेंज में नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर क्लींजिंग एंड टोनिंग, दैट इज स्क्रबिंग। ठीक है, स्क्रबिंग की जरूरत हमारे फेस को क्यों होती है फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ आर्टिस्ट्री का पॉलिशिंग स्क्रब। ओके, ये देखिए, ये आर्टिस्ट्री का पॉलिशिंग स्क्रब है फ्रेंड्स। इसमें आप एक चीज देख सकते हैं, आर्टिस्ट्री के हर प्रोडक्ट में जिन भी एसेंशियल्स की मैं बात कर रही हूँ, उनका जो मेन इंग्रेडिएंट होगा उसका पिक यहाँ पर बना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पिक आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जो ये जो फ्लावर फॉर्म में यहाँ पर जो दिख रहा है आपको फ्रूट, इसका ये जोजोबा बीड्स हैं, जिनका कि यूज इस स्क्रब में हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम क्यों स्क्रब को यूज करते हैं फ्रेंड्स, एज हम लोग स्क्रब को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये हमारे फेस के टेक्सचर को और ज्यादा अच्छा करता है, स्मूथ करता है, ब्राइटनिंग करता है, ओके, एक्सफोलिएशन का काम करता है, इसलिए हम स्क्रब को यूज करते हैं। जितनी भी गंदगी और इम्प्योरिटीज बच गई होती हैं आफ्टर क्लींजिंग, क्योंकि क्लींजिंग का काम ये नहीं होता है कि कभी कभी क्लींजिंग और टोनिंग से कंप्लीट जो है हमारा इम्प्योरिटीज रिमूव नहीं होती है, इसलिए हमको वीकली ये ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क इसका है स्क्रब का, दैट इज कि डेड सेल्स को रिमूव करता है। ओके, ये हमारे फेस के डेड सेल्स को रिमूव करता है, ओपन पोर्स में जितनी इंप्योरिटीज और बच गई हैं उन्हें भी रिमूव करने का काम करता है, एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है। ओके, स्किन की अपीयरेंस को ब्राइटर और साइनर करता है। तो कैसे हम इसको यूज करते हैं, अगेन क्लिंजर वाले ही स्टेप हम यूज करेंगे। मैंने ये एक मटर के दाने के जितना आपने इसको यूज करना होता है, और आप इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अगेन आपके नेक पे, आपकी चिन पे, आपकी चीक्स पे, आपकी नोज पे और आपके फोरहेड पे। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से, और सर्कुलर मोशन में आप एक चीज का याद रखिएगा कि जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, जो क्लिंजिंग होती है, क्लिंजिंग को आपने अपवर्ड डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन में यूज करना होता है, और स्क्रब को आपने सर्कुलर मोशन में यूज करना होता है। बट नेक में तो आप इसको इस तरीके से अपर डायरेक्शन में ही यूज करेंगे। हल्का सा पानी लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ये ड्राई होता है। ऐसे तो मेन क्वालिटी है इसकी
अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें एसेलोरा चेरी तो यूज है ही है, वो तो बेस इंग्रेडिएंट है इसका। ओके, उसके अलावा जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है दैट इज जोजोबा बीड्स की, जिनकी मैंने अभी आपको बात करी थी फ्रेंड्स। अगर इसकी एक मैं बात बताऊं तो इसमें जो बीड्स है, इसमें पहले तो ये क्रीम फॉर्म में ना होकर क्लीन जेल के फॉर्म में है। तो ये क्या होता है, बहुत स्मूथली आपकी स्किन में हम इसको अप्लाई करते हैं और ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। दूसरा, इसमें जो अंदर बीड्स होते हैं फ्रेंड्स, वो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, तो ये बहुत इजीली हमारे लिए इसको स्क्रब करना मतलब इजी होता है, और ये हार्श मतलब हमारे चेहरे में चुभते नहीं है। और सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि आफ्टर स्क्रबिंग क्या होता है कि धीरे धीरे ये मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, जितने भी बीड्स होते हैं इस तरीके से। और एक सिंपल स्टेप मैं आपको सिखा रही हूँ फ्रेंड्स, आप क्या करिए, इसमें 16 स्टेप्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 स्टेप्स आपको क्लॉकवाइज करने हैं और 16 एंटी क्लॉकवाइज, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सेम प्रोसेस आप चिन्ह में कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो आप इसको काउंट करिएगा। तो मैंने इसके बेनिफिट्स आपको बता दिए फ्रेंड्स। क्या है कि स्किन के टेक्सचर को आपके ये इम्प्रूव करता है, टोनिंग को इम्प्रूव करता है। ओके, स्किन की अपीयरेंस आपकी जो होती है वो ब्राइटर हो जाती है, मोर रेडिएंट आपकी स्किन दिखाई देने लगती है। ठीक है, और जो क्लियरिटी होती है आपके फेस की वो भी इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, डीप क्लिंजिंग करता है ये आपके फेस की, डीप क्लिंजिंग एक्शन होता है, क्योंकि जो जोजोबा बीड्स इसमें यूज हुए होते हैं बहुत माइल्ड एंड जेंटल कर देते हैं आपके इसको। जोजोबा बीड्स का जो वर्क होता है वो यही होता है कि बहुत माइल्ड एंड जेंटली आपको कर देते हैं, एक्सफोलिएट करते हैं आपकी स्किन को, ड्राई होने से बचाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। क्योंकि मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ फ्रेंड्स, तो सॉरी मैं काउंट नहीं कर पा रही हूँ कि 16 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बट आपकी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस यही रहनी चाहिए, इसी तरीके से आपको इसको यूज करना है। आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, लाइक दिस, बट आप सर्कुलर मोशन में करेंगे तो यही एक्चुअली इसका सही प्रोसेस होता है, डू इट इन सर्कुलर मोशन। अगर हम इसके फीचर्स की बात करते हैं तो अगेन रिच इन जोजोबा बीड्स। ओके, जेल बेस्ड पॉलिसी की स्क्रब है, बहुत इजीली ये आपके फ्लेक्स को रिमूव करता है, इम्प्योरिटीज को हटाता है, जितने भी डीप इम्प्योरिटीज होते हैं, इम्प्योरिटीज तो आपका जेल क्लींजर भी हटाता है, बट डीप आपके जो फेस के अंदर जो इम्प्योरिटीज घुस गई होती है उनको हटाने का काम जो है वो ये करता है, आपका स्क्रब का होता है। अगर आप सच में अपनी स्किन को लेके बहुत ज़्यादा, अगर आप कहते हैं केयरफुल है, आप चाहते हैं कि आपकी जो स्किन है वो हमेशा ग्लो रहे, आपकी एज के साथ आपकी स्किन भी बूढ़ी ना हो बट स्किन यंग रहे, है ना, रिंकल्स आपके फेस में क्रिएट ना हो, तो उसके लिए आपको अपनी वीकली केयर को जरूर फॉलो अप करना चाहिए। यस, इसकी एक बहुत जबरदस्त क्वालिटी है कि ये एंटी रिंकल प्रोटेक्शन भी आपको देता है। इसकी एंटी रिंकल, अगर आप स्क्रबिंग करेंगे तो ये आपको एंटी रिंकल प्रोटेक्शन भी देता है, डेट मीन्स कि आपके फेस में रिंकल्स क्रिएट नहीं होंगे। तो आप 2 to 3 मिनट्स फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट आप इसको करिए, है ना। हो सकता है मैं टाइम ज़्यादा ले रही हूँ बिकॉज मैं बोल भी रही हूँ, तो बताने के साथ साथ फेशियल कर रहे हैं अगर हम, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है प्रोसेस, बट आपकी जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इसी तरीके से करना है। तो याद रखिएगा, क्लींजिंग हमेशा अपवर्ड होती है और स्क्रब हमेशा सर्कुलर मोशन में होता है। ठीक है, तो जब आप इस स्क्रब को कर लेंगे तो जो आपकी स्किन होगी फ्रेंड्स वो बहुत स्मूथ दिखाई देगी, सॉफ्ट होगी, और ऐसा लगेगा कि ग्लो करेगी, पॉलिश ग्लो, उन्होंने किसी तरह से आपको आपकी स्किन को पॉलिश कर दिया है। तो और आप देखिए धीरे धीरे जितने भी इसमें बीड्स थे वो बीड्स का मुझे भी एहसास नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा सिंबल होता है कि अब आपका जो पॉलिशिंग का वर्क है वो फिनिश हो गया है एंड यू कैन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। तो आप क्या करेंगे, आप चाहें तो यहीं पे फ्रेंड्स अपने पास कॉटन रख सकते हैं, अगर आपको बार बार फेस वॉश करने के लिए नहीं जाना है, और नॉर्मल या ल्यूक वार्म वाटर से आप इस तरीके से जो स्क्रब है उसे रिमूव कर सकते हैं। ओके,
और आप चाहें तो आप फेस वॉश भी कर सकते हैं अपना। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आपको जो भी डिफरेंसेस हैं अगर नज़र आ रहे होंगे तो सामने दिखाई देंगे। ज़रा सा यूज़ से ये आपकी स्किन को कितना इम्प्रूवमेंट देता है, एक अलग टेक्सचर, अलग ग्लो आपके फेस पे प्रोवाइड करता है। आपकी पोर्स के अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज़ हैं, डार्क इम्प्योरिटी, डीप इम्प्योरिटीज़ जिनको कहते हैं, वो है। हाँ येस, द मेन यूज ऑफ स्क्रब इज, जितने भी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स से परेशान होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपको परमानेंट इलाज चाहिए वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स का, तो आपको स्क्रब जरूर यूज करना चाहिए। अपनी वीकली केयर की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आई थिंक कि आप लोगों को स्किन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर नजर आ रहा होगा। आई होप सो। सो फ्रेंड्स, थर्ड प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है एसेंशियल्स बाय आर्टिस्ट्री क्रीमी मसाज। ओके, आपको यहाँ पर पिक दिख रहा होगा फ्रेंड्स। जो ये पिक, इसका जो इंग्रेडिएंट है, जो मेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर है, दैट इज एवोकाडो। ठीक है, एवोकाडो क्या करता है, आपकी फेस की स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करने का काम करता है। क्योंकि जब आप स्क्रब करते हैं तो स्क्रब करने के बाद थोड़ा सा हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन कम होता है फेस का, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस क्रीमी मसाज का यूज करते हैं। ओके, तो आप देखेंगे अगेन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको क्रीम फॉर्म में दिखाई देगा। अभी तक आप देख रहे थे जब जेल फॉर्म में थे, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको क्रीमी फॉर्म में नजर आएगा। और अगेन इसको यूज करने का प्रोसेस जो है वही है जो मैंने आपको बताया, जैसे कि हमने क्लींजिंग में करा और स्क्रबिंग में किया। मटर के दाने के बराबर आपने ये लेना है। ओके फ्रेंड्स, मैं साथ ही साथ इसके फीचर्स और इंग्रेडिएंट्स बताते रहूंगी आपको। तो उसके बाद आपने इसको 6 स्टेप्स में डिवाइड करना है। एंड इन योर फोरहेड। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ स्टार्ट मसाजिंग योर फेस। अच्छा फ्रेंड्स, अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं, इसके फीचर्स की बात करते हैं, तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट नॉन कॉमेडोजेनिक है। ओके, दैट मीन्स कि जो आपके पोर्स हैं, पोर्स की क्लॉगिंग नहीं करता है। ओके, इट डजंट क्लॉग योर पोर्स। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसका जो मेन काम होता है, जो क्लींजिंग का मेन काम होता है, आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, आपके फेस की। यस, ये मसाज जो है, ये मसाजिंग जो है, अगर आप इसको मसाज करते हैं तो ये आपके फेस के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। ठीक है, और जो इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं सिया बटर, ओके, इसका एक इंग्रेडिएंट सिया बटर भी है, और नेचुरल ऑयल, ये दो जो इसकी इंग्रेडिएंट है, ठीक है, ये इसको और बेटर बनाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, ठीक है। और जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मेन वर्क इसका होता है, दैट इज इट लीव्स योर स्किन हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज्ड। ये आपकी स्किन को हाइड्रेशन देता है और मॉइस्चराइजेशन देता है। ओके, रिलैक्सेशन देता है, आपकी जो फेस को है रिलैक्स करता है, क्योंकि स्क्रब करने के बाद जो भी आपके फेस को प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं उनको रिलैक्सेशन देता है। इसका फ्रेगनेंस इतना अच्छा है, और जब आप क्रीमी मसाज से मसाज करेंगे तो आपको लगेगा कि सच में आप कहीं स्पा में बैठे हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बिल्कुल वैसा ही आपकी स्किन को लुक देता है, आपकी स्किन को रिलैक्सेशन देता है। और जनरली अगर हम बात करें तो जो हमारा ये मसाज हम करते क्यों है फ्रेंड्स, मसाज हम इसीलिए करते हैं कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइजेशन दे, हमारी स्किन को रिलैक्सेशन दे। ओके, मेन वर्क इसका रिलैक्सेशन का भी होता है। तो जितना भी आप इसको मसाज करेंगे, आपकी जो पोर्स वगैरह है उनकी क्लॉगिंग नहीं होगी। ओके, तो इस तरीके से। अच्छा, इसका भी एक प्रोसेस है फ्रेंड्स, प्रोसेस तो सेम है, लेकिन आपने क्या करना है, इसको भी आपने अपवर्ड डायरेक्शन में करना है, इस तरीके से। जब भी आप करेंगे ये याद रखिएगा कि यू हैव टू डू इट इन अपवर्ड डायरेक्शन, इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में करना है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, हम लोगों के ये एरिया रह जाता है, तो इसको मत मिस करिएगा आप, ये आईज का एरिया, इस तरीके से। ओके, इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत स्मूथली, बहुत आराम से। आपका ये जो आईज का सेंसिटिव एरिया है, इसको भी आप इस तरह से मसाज करेंगे। एंड यस, इफ विल टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ क्रीमी मसाज, ओके, तो आप ये मान लीजिए कि इसका काम रिविटलाइजेशन का काम करता है, रिविटलाइज कर देता है आपकी पूरी स्किन को। आपका जो फेस का जो स्किन होता है वो इतनी ब्यूटीफुली रिविटलाइज कर देता है कि ना सब देखते रह जाए, जिसको हम कहते हैं। ओके, दूसरी चीज मैंने आपको पहले भी बताया कि इट इज रिच इन एवोकाडो, सॉरी, इट इज रिच इन एवोकाडो। ओके, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है।
एंड यस एज अ बेस इंग्रेडिएंट एसेरोला चेरी तो है ही है इसमें। ओके, इस तरीके से कहते हैं ना, करते तो हम हैं, पहनते भी तो हम हैं, लेकिन अगर ब्रांड पहने तो बात ही अलग है। तो आप ये मान लीजिए कि एक लग्जीरियस लुक देता है अगर आप इस मसाज को करेंगे, तो उसके आपके फेस को लगता है कि सच में भाई हम पार्लर से ही आए हैं अभी। इस तरीके का एक ब्राइटनिंग लुक आपके फेस को देता है ये। अच्छा, एक काम इसका और होता है फ्रेंड्स, अगर जैसे आपकी स्किन थकी हुई जो स्किन होती है ना, क्योंकि हम लोग थक जाते हैं तो हम इसलिए करते हैं, तो उसको भी ये क्या करता है, रिस्टोर करता है। आपकी जो टायर्ड स्किन होता है उसके रेडियंस को भी रिस्टोर करने का काम इस क्रीमी मसाज का होता है। आपकी स्किन इसकी वजह से सॉफ्ट फील करेगी। अगर आप, सॉरी आप टच तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर आप करें इसको और उसके अपनी स्किन को टच करेंगे तो बहुत सॉफ्ट सिल्की ऐसा लगता है न्यू बॉर्न बेबी की। अगर हम स्किन को, फेस की स्किन को टच कर रहे हैं तो बिल्कुल वैसा ही फीलिंग आता है इससे, बहुत स्मूथ और मॉइस्चराइज रहता है। ओके फ्रेंड, आई थिंक ये भी लगभग लगभग फिनिश हो गया ये प्रोसेस भी। तो द मेन वर्क इज इट रिविटलाइज योर स्किन। जो आपके फेस की ड्राइनेस होती है, ओके, जो डिहाइड्रेटेड स्किन आपकी होती है, ठीक है, तो अगर आप मसाज करते हैं तो ड्राइनेस और डिहाइड्रेशन जो आपकी स्किन का होता है उन सबको रिविटलाइज करने का काम इसका होता है। तो आई थिंक इट इज फिनिश्ड। लेट्स रिमूव द मसाज क्रीम। अब हम इस मसाज क्रीम को अगेन कॉटन की हेल्प से फ्रेंड्स आप लोग इसको रिमूव करेंगे, ठीक है, बहुत इजी स्टेप है। एंड यस, बहुत, मैं जिन स्टेप्स को बता रही हूँ उनको आप जरूर याद रखिएगा। जब भी आप मसाज क्रीम को रिमूव करते हैं फ्रेंड्स, तो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही रिमूव करेंगे। ओके, आप ऊपर से नीचे की तरफ रिमूव नहीं करेंगे। यू हैव टू रिमूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब आपने नीचे से ऊपर की तरफ इसको रिमूव करना है, इस तरीके से। लाइक दिस, कॉटन से आप इसको, आप चाहे तो स्पॉन्ज भी ले सकते हैं, मार्केट में स्पॉन्ज भी अवेलेबल होता है, बट अगर आपको स्पॉन्ज नहीं लेना है तो यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ सो हाउ इट लुक्स। कैसी लग रही हूँ मैं? वेट वेट वेट, अभी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बचा हुआ है फ्रेंड्स। ये तो हमने सिर्फ दो ही स्टेप में आए हैं, हम तीन ही स्टेप में आए हैं। ये देखिए, मैंने क्लिनजिंग की है, मैंने स्क्रबिंग की है और मैंने मसाज क्रीम अप्लाई किया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस वीकली प्रोसेस, जिसमें हमारा एक प्रोडक्ट है जो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, जिसको हम एट लास्ट अप्लाई करते हैं अगर हम वीकली ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो, एंड दैट इज नोन एज, यस, आर्टिस्ट्री मॉइस्चर इंटेंस मास्क। ओके फ्रेंड्स, बिकॉज अगर आप कभी भी अपने स्किन को वीकली ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ओके फ्रेंड्स, अगर आप कभी भी अपनी स्किन को वीकली ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो विदाउट मास्क वो हमेशा इनकम्प्लीट है। क्योंकि जब हम स्क्रबिंग करते हैं और मसाज करते हैं तो जो हमारी जो ये फेस होता है ना, ये जो स्किन होती है इस फेस की ढीली पड़ जाती है फ्रेंड्स, इसके पोर्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए कि हमारी स्किन दोबारा से टाइट हो जाए, उसके पोर्स को दोबारा बंद करने के लिए जिस प्रोडक्ट का हम यूज करते हैं दैट इज मास्क। सो फ्रेंड्स, अब मैं बात करती हूँ मास्क की। इस मास्क को हम क्रीमी मसाज के बाद अप्लाई करेंगे अपने फेस पे, ठीक है। तो मैंने इसके लिए एक बाउल यहाँ पर लिया हुआ है, इसमें मैं इसको डाल देती हूँ। थोड़ी सी क्वांटिटी को आपने यूज़ करना है फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, ओके। तो इस मास्क को आप यूज़ करेंगे और आप चाहें तो इसमें पानी भी मिला सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर गुलाब जल लिया हुआ है, तो ये गुलाब जल मैं इसमें डालूंगी। आप इस तरीके से इसमें इसको ऐड ऑन कर देंगे और उसके बाद एक ब्रश, ये देखिए इस तरीके से। अब ब्रश, ये ब्रश मैंने लिया हुआ है फ्रेंड, इसकी हेल्प से आप इसको ब्लेंड कर देंगे इसमें। आप चाहें तो इसको अपने पाल में रखकर भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बाउल का ही यूज़ करें, लेकिन हाँ थोड़ा सा बाउल यूज़ करने पर क्या होता है कि इस तरीके से थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई करने के लिए भी आसान हो जाता है। इस तरीके से मैं इसको, आपने देखा होगा। अब मैं इस ब्रश की हेल्प से इसको धीरे धीरे अपने पूरे फेस पे फ्रेंड्स अप्लाई करती हूँ, ठीक है। ये देखिए, आप इस तरीके से इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका काम क्या है, ये आपके स्किन के मॉइस्चर को मेंटेन करता है, ओके।
और इसका क्या काम होता है, जो आपकी डिहाइड्रेटेड स्किन होती है, रफ स्किन होती है जिसको हम कहते हैं, उसको रिलैक्सेशन देता है। एक चीज जो मैंने नोटिस की है फ्रेंड्स, वो ये होता है कि जब हम मसाज करते हैं ना, मसाज के बाद एक ड्राइनेस सी, गर्माहट सी हमारी स्किन में आने लगती है। और उसके बाद एक रिलैक्सेशन मिलता है अगर आप इस मास्क को अप्लाई करेंगे अपने फेस पे, तो ठंडा सी इससे महसूस होती है। अच्छा हाँ, जो मेन चीज़ है इसमें हाइड्रोलिपिड टेक्निक यूज हुई है, जो कि जनरली आर्टिस्ट्री में ही यूज होता है। आर्टिस्ट्री ने ही इसको फॉर्मुलेट किया है। हाइड्रोलिपिड का मतलब कि आपके फेस पे मॉइस्चर को मेंटेन करने का काम करता है फ्रेंड्स। इस तरीके से आप इसको लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत स्मूथली आप इसको अप्लाई करेंगे और देखिए कितनी छोटी सी क्वांटिटी सी होगी। अच्छा, इसका जो मेन इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि फ्रेंड्स, आप लोगों ने जब मार्केट में मास्क अप्लाई करा जाता होगा आपके फेस पे, तो आपसे कहा जाता होगा कि आप चुप रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो मास्क, उनमें केमिकल्स होते हैं और जब आप उनको लगाकर बोलते हैं तो वो क्रैक्स उसमें क्रिएट होते हैं और वो फिर बाद में आपकी स्किन में रिंकल्स क्रिएट करते हैं। जबकि ये मॉइस्चराइज्ड, इसीलिए इस मास्क का नाम ही है मॉइस्चर मास्क। ये आपके फेस में मॉइस्चर मेंटेन करता है। आप कितना ही भी बोलिए, आप बात करिए, आप कुछ भी करिए, बट ये इस तरीके से नहीं होगा। मतलब कि आप बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है और क्योंकि आर्टिस्टिक का प्रोडक्ट है तो लगता है कि थोड़ा सा बर्बाद ना हो बस, तो इस तरीके से आप इसे यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज हमने मसाज वगैरह, स्क्रब वगैरह नेक पे भी किया था, तो यू कैन अप्लाई इट हेयर ऑल्सो। ओके फ्रेंड्स, सो अब इसके बाद आपने इसको 20 मिनट्स तक छोड़ना है, 15 to 20 मिनट्स फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आफ्टर 20 मिनट्स। सो फ्रेंड, वेलकम बैक आफ्टर 20 मिनट्स। तो आप देख रहे होंगे कि मैं अपना फेस वॉश करके आई हूँ। आप चाहें तो उसको कॉटन से रब भी कर सकते हैं और फिर फेस को वॉश कर सकते हैं। तो आप देखिए, मैं इसको फेस को अपने वॉश करके आ रही हूँ। तो और कभी भी ना अपने फेस को जब आप टॉवल यूज़ करते हो, रब मत करिए। हमेशा इस तरीके से आपने उनको बस ड्राई करना होता है। देखिए इस तरीके से। तो आई थिंक इफेक्ट्स आपको नज़र आ रहे होंगे फेस पे, है ना। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आफ्टर स्क्रबिंग। मेरा फेस इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा कि कैसे इसने मेरे चेहरे को ब्राइटन और हाइड्रेट कर दिया है। तो आफ्टर दैट जो लास्ट स्टेप है फ्रेंड्स, वो ये है कि हम मॉइस्चर देंगे अपनी स्किन को, है ना। तो उसके लिए मेरे पास दो तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं यूज़ करूँगी इसे, जिसके वजह हम मल्टी प्रोटेक्टर लोशन बोलते हैं। बट फिलहाल मैं पहले आपको बताती हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा, दैट इज एसेंशियल्स बाय आर्टिस्ट्री लाइट लोशन। ओके, ये लोशन है और इसका काम क्या होता है, ये आपकी जो फेस है, फेस को आफ्टर मास्क मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। ओके तो इसमें जो ये फ्लावर आप बना हुआ देख रहे हैं, ये इसके इंग्रेडिएंट है, दैट इज कैमोमाइल, हम इसको बोलते हैं फ्रेंड्स। इसका क्या काम है, ये हमारे स्किन को सूदिंग और कंफर्टिंग इफेक्ट देता है। ओके, सूदिंग और कंफर्टिंग इफेक्ट देता है। और एज अ बेस प्रोडक्ट, इसमें बेस इंग्रेडिएंट अगर हम बात करें तो एसेरेला चेरी का यूज तो इसमें हुआ ही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन भी हमें प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स। ये जिसकी बात कर रही हूँ मैं, लाइट लोशन की, ये हमें क्या करता है, सूदिंग इफेक्ट देता है। ठीक है, और उसके साथ साथ कंफर्टिंग इफेक्ट देता है और साथ में एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है। ओके, ये लाइट लोशन का वर्क है। अब मैं क्यों, अभी एक क्वेश्चन और अराइज हो सकता है कि मैं क्यों इसे यूज कर रही हूँ, मैं क्यों इसे यूज नहीं कर रही। जनरली फ्रेंड्स, जो ये है, ये ऑयल फ्री है और ये हम उन कस्टमर्स को ज़्यादा रिकमेंड करते हैं जिनका कि जो फेस होता है वो ऑयली फेस होता है। ओके, तो अगर आपका नॉर्मल टू ड्राई फेस है तो आई रिकमेंड कि आप ये मल्टी प्रोटेक्टिव लोशन को ही यूज़ करें। तो मैं मल्टी प्रोटेक्टिव लोशन को यूज़ कर रही हूँ, क्यों मैं लाइट लोशन यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज हुआ है वो कोकोनट ऑयल है, कोकोनट मिल्क है। ओके, कोकोनट मिल्क का इसमें यूज किया गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि जब हम कोकोनट ऑयल अपने फेस पे यूज करते हो, कैसा साइनेस देता है, कैसी ब्राइटनेस देता है, सेम वर्क इसका भी है। जो कोकोनट मिल्क इसमें है वो हमारी स्किन को मॉइस्चर देता है, हमारी स्किन को ब्राइटनेस देता है। तो मैं इसका यूज करूंगी। और जो मल्टी प्रोटेक्टेड लोशन कहा जा रहा है, तो इसका मतलब इसका मल्टी
कुछ ना कुछ मल्टी वर्क होगा। तो वो क्या है फ्रेंड, इसमें SPF 30 है एंड PA+++ है। SPF 30 है, दैट मीन्स कि इसका मतलब ये है कि आपको ये सन रेज से, सन की जो UV रेज होती हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करेगा। ओके, देखिए मैंने ये अप्लाई कर दिया है इस तरीके से। आप इसको वाह। सो ये आज हमने बात की आर्टिस्ट्री के डेली एंड वीकली रेंज के बारे में। ओके, थैंक यू।